हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस है, लेकिन जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, लिंग के विभिन्न आकार। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने इसके बारे में ही डॉक्टर साहब से बात की थी। आज भी ऐसे ही कुछ आकार है जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि लिंग के विभिन्न आकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड्स में। आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, फ्रैक्टल पेनिसिस करके एक आकार है, या उसे कहा जाता है। तो ये फ्रैक्टल पेनिसिस क्या होते हैं? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम दर्शकों को दे रहे हैं उनकी डिमांड की वजह से। भाई, पेनिस के विभिन्न आकार क्या है, प्रकार क्या है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये फ्रेकल्ड वाले क्या है, डिस्क्राइब करेंगे एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई, ये प्रकार क्यों देखना है? भाई, आपको समझना चाहिए भाई नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। फ्रेकल्स, छिट्टे वाले हम बनाना देखते हैं ना, बिल्कुल, डॉट 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 रहते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे छिट्टे वाले, डॉट वाले भी पेनिस रहते हैं, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन कब उसे नॉर्मल नहीं कहना, कब उसे एबनॉर्मल कहना और कब उसे हानिकारक है ऐसा कहना, ये शो में हम देखने वाले हैं वन बाय वन। बहुत बार सर ऐसा होता है कि फ्रेकल्ड पेनिसिस में डॉट डॉट, जैसे आपने अभी कहा, तो वैसे ही इन्फेक्शन में भी होता है, या फिर कैंसर जैसी समस्या है उसमें भी होता है। तो ये जो फर्क है तीनों में, ये कैसे तय करे कि ये अलग है कुछ? ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार का डॉट जिसका कलर बदल रहा है, जिसके ऊपर ईचिंग हो रहा है, जिसके अंदर से कोई सिक्रीशन आ रहा है, और कभी कभी कैंसर बोल रहे हो आप, कैंसर के ऐसे धीरे धीरे ऐसे पिंपल्स या ऐसे कोई पैपिला वहाँ पे दिखाई देते हैं, कोई ऐसे एलिवेशन जैसे, तो ये रहते हैं एबनॉर्मल। और अपना ही सेम पार्टनर है, भाई पहले ऐसा नहीं था और ऐसा कुछ नया उसको दिख रहा है, वहाँ पे कुछ वॉर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पे फिंगर जैसा कुछ दिख रहा है, वहाँ पे रेडनेस हो रहा है, ब्लैकनिंग हो रहा है। सो रूटीन से जब चेंज हो रहा है, भले अपना ही पार्टनर हो, उसे ट्रीटमेंट देने के बाद ही समागम करना है, नहीं तो इसका क्रॉस इन्फेक्शन आपको हो सकता है। कुछ ऑडियंस है हमारे साथ, उनके भी कुछ सवाल है। मुकेश जी है नोएडा, दिल्ली से, उनका फोन है। मुकेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। ग्लैंस पेनिस में रिंग क्यों डालते हैं और उसके कोई परेशानी होती है क्या? अच्छा, होता है क्या ऐसा? क्या बात है। इसलिए तो सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। पियर्सिंग, भाई लोग उसके अंदर डायमंड डालते हैं, पता है आपको? पियर्सिंग करेंगे, गोल्ड डालेंगे उसके अंदर, डायमंड डालेंगे। यहाँ पे तो अपना नॉर्मली मेंटेन करना डिफिकल्ट है। लेकिन इसका साइंस क्या होता है बोलता हूँ। क्या होता है, फोरप्ले में बहुत बार पार्टनर को जो है वहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार से फ्रिक्शन होना चाहिए, भले एक्ट करते वक्त हो या ओरल सेक्स करते वक्त हो। तो वहाँ पे इनर्ट मटेरियल से प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशन लेके सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से वहाँ पे भूल दे के एक रिंग डाली जाती है। उसे कुछ अट्रैक्टिव डायमंड या जो अच्छा प्लेटिनम जैसा मटेरियल भी रहता है
लैक्स में जाता है वो। लेकिन भाई एक प्रकार से हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का आभूषण है, अट्रैक्शन है। जैसे कान में बाली है वैसे यहाँ पे नीचे बाली, बिल्कुल बस ये रहता है। पर इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, लेकिन कंसेंट के बाद और पार्टनर के एक्सेप्टेंस के बाद ही। बिल्कुल सर। और एक जैसे हम आकार कह सकते हैं, Yeah. ये हेयरी पेनिसिस कहते हैं। तो अभी ये बताइए कि इसको हेयरी पेनिसिस ऐसा क्यों कहा जाता है? बालों वाले जी डेफिनेटली ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, कुछ लोगों में देखते हो आप पूरी बॉडी के ऊपर पूरे हेयर आते हैं, तो उसी तरह भाई इनके हेयर्स रूटीनली पेनिस के बेस में स्टॉप होना चाहिए। तो इनके हेयर पूरे शाफ्ट पे भी आ गए, पूरे ग्लास के ऊपर वाले स्किन पे भी आ गए, सिर्फ सामने वाला टिप खुला दिख रहा है। इसे कैसे हेयरी पेनिसेस, ये भी नॉर्मल रहते हैं। लेकिन पार्टनर का कोई ऑब्जेक्शन होगा तो इसे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। बिल्कुल सर। अभी ये भी बताइए कि हाँ। ये अगर हेयरी पेनिसिस क्या? हो तो उसके फायदे क्या होते हैं? दोनों बोलता हूँ, दोनों जी, साइड से। बिल्कुल। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई वेरिएशन एक्सेप्ट करो। समझो यहाँ पे क्यों दिया होगा ऐसा, यहाँ पे हेयर्स, बाजू में हेयर्स है, स्क्रोटम के वहाँ पे हेयर्स है। भाई एक ऐसा है कोई ऊपर से इन्फेक्शन आ गया है, अभी इतना तो अनहाइजीनिक कोई रहता नहीं, लेकिन कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ बैक्टीरिया हो, वहाँ पे वो अटक जाएंगे। फिरोमोन्स यानी उसमें से एक स्मेल आता है, और वो जो स्मेल है ना अट्रैक्ट करता है पार्टनर को। ये एक थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी, भाई फीमेल पार्टनर को लग रहा है भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो ओरल सेक्स करते हो तो कुछ प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा थ्रेड भी चला गया है ना, बहुत अनईजी फीलिंग आता है, तो भाई उसको प्रॉपरली शेव करो, या लेजर से भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। डिपेंड्स अपने पार्टनर के चॉइस के ऊपर। बिल्कुल। हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस है, लेते वो भी sure. हमारे साथ है। Yeah. बेंगलोर से नम्रता जी है, उनका सवाल है। नम्रता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। जैसे लिंग के भिन्न आकार होते हैं वैसे योनि के भी होते हैं क्या? हाँ, नया टॉपिक दिया अभी, बिल्कुल। मुझे लगता है पेनिस का होने के बाद वही टॉपिक हम लेंगे। जी जी। जैसे वेरिएशन मेल में है, उसी तरह फीमेल में 5 प्रकार के अलग अलग वजाना रहते हैं। एक बिकिनी थेरेपिस्ट जो है सैन फ्रांसिस्को ने, उसने स्टडी की है। कुछ तुलिप जैसा वजाना है, कुछ कर्टन जैसे है, कुछ बारबी जैसे है, कुछ हार्स शू जैसे है। ये अलग अलग प्रकार रहते हैं। और कुछ पफी भी रहते हैं, जिसमें कुछ समझो लेबिया इनर छोटे है, बाहर के माइनर है। इस प्रकार के विविध प्रकार है, हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट इन शॉर्ट ये भी मेल के जैसे एबनॉर्मल अलग अलग नॉर्मल फॉर्म रहते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करना एबनॉर्मल्स पे, वही शो में हम देखेंगे। सर और एक टाइप है जिसे कहा जाता है शेव्ड पेनिसिस। हाँ। अब ये बताइए कि शेव्ड पेनिसिस क्या होता है? यानी अपने हेरी के अपोजिट। बिल्कुल। देखो हर एक की अपनी अपनी पसंद है भाई, अपना अपना एक स्टाइल है अपने पार्टनर को रिझाने का। तो कुछ लोगों को एक बहुत चकाचक पूरा, ना मिशानी ना दाढ़ी नहीं ना नीचे भी, पूरा एकदम चकाचक साफ करके एकदम क्लीन रखा है, तो ऐसे पेनिसेस को कहते हैं शॉर्ट पेनिसेस। आपको कहाँ भी कुछ नहीं दिखेगा। भाई पार्टनर को अच्छा लगता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बोलेगा जैसा दाढ़ी रखो वैसा वहाँ भी बाल रखने पड़ेंगे। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन पार्टनर चॉइस। बिल्कुल। या आखिरी सवाल, Sure. शेव्ड पेनिसिस के बारे में अभी आपने बताया। Yeah. अभी उसके फायदे भी बताइए। हाँ, तो इसलिए तो शेविंग की उसकी। बिल्कुल। यहाँ पे क्या रहता है आपको देखता हूँ, इमीडिएटली देखने के बाद भाई अट्रैक्शन पहले विजन में आना चाहिए। भाई भगवान ने, निसर्ग ने सब पार्ट सेम बनाया, अपना चेहरा वो सब कुछ, वैसे भी वही पार्ट है, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। भाई शेविंग करने से उसका पूरा शाफ्ट दिख रहा है, उसका शेप दिख रहा है, टेस्टिस दिख रहे हैं अच्छी तरह से, नीचे वाला पेरिनियम दिख रहा है, भाई उसको देख के भी एक्साइटेशन होता है। बहुत बार लीकिंग करना होगा, उसके लिए तो समझो ऑयल या कुछ लुब्रिकेंट लगाया तो उससे आप मसाज, लीकिंग और ये भी कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका फ़ायदा। और इस तरह से मेल को जैसा फ़ायदा है, उसी तरह से जब CAT कोएटल अलाइनमेंट टेक्निक में फीमेल के ऊपर भी समझो लुब्रिकेंट लगा के वही फ्रिक्शन मूवमेंट करेंगे तो ऑर्गेज़म में फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसे वेरिएंट शेप्स है, डॉक्टर से, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से पहले डिफ्रेंशिएट करो। डिप्रेशन में मत जाओ, हेट मत करो। निसर्ग ने सबके लिए अच्छा ही पेनिस दिया है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल होगा तो विशेषज्ञ से मिलो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के एपिसोड में भी। Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, सर का वेबसाइट आईडी है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं।
तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया।